बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा अली हैदर और आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। तो आज हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल, बड़ी गिरफ्तारियां और पंजाब हुकूमत का बड़ा रिलीफ और वफाक रिलीफ देने के लिए तैयार। तो इसी पे हमें ज्वाइन किया है PTI रहनुमा जनाब मैर अब्दुल सत्तार साहब ने। तो अब हम उनसे पूछते हैं कि मैर साहब, ये पंजाब हुकूमत ने बड़ा रिलीफ दिया है, एक ऐसा इक़दाम है उनका, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक ऐसा इक़दाम किया है, गरीब आवाम को 14 रुपए का रिलीफ दिया है पर यूनिट का, तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अभी तक तो ये सियासी बयान है जी। इसका अमली तौर पे अभी तक नफाज नहीं हुआ और ना ही कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो वाक़या को जारी किया गया है जी। और ये कहा गया था कि ये अगस्त के जो बिल आएंगे इसमें ये रिलीफ नजर आएगा। तो जब किसी डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन ही नहीं जारी हुआ कि ये रिलीफ आप लोगों को दे, और जो बिल लोगों ने पे किए हैं अगस्त के, उन बिल्स में कोई ऐसी कंसेशन देखने को नजर नहीं आ रही, तो ये सियासी बयान है। सर, वो 37 लाख लोगों को रिलीफ दे रहे हैं 45 अरब का, तो आप समझते हैं कि ये उनका एक अच्छा इक़दाम है? मैं कहता हूँ कि अगर उसका कोई अमली मज़ारा हो तो उस पर राय दी जाए ना। अभी तक तो ये सियासी बयान है, तो इस पे हम क्या राय देंगे? जी बिल्कुल ठीक। तो सर, ये जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हो गई है, तो इमरान खान साहब ने भी आज बयान दिया है कि ये सब ड्रामा है और मेरे खिलाफ जनरल फैज़ हमीद साहब को वादा माफ गवाह बनाने जा रहे हैं, तो इसमें क्या सदाकत है, क्या सच्चाई है? देखिए, खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है इसमें डेफिनेटली सदाकत है कि जो हमारी अदलिया है वो अब गैर जनमदाराना फैसले दे रही है और मेरिट पे फैसले कर रही है, और वहाँ पर जो खान साहब के खिलाफ जो केस ट्रायल हो रहे हैं इनको मुतवक्के नताइज हासिल नहीं हो रहे। तो अब ये फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी और उन पर दर्ज मुकदमात को खान साहब के साथ जोड़कर जो है ना उनका कोई मिलिट्री ट्रायल करने की जो है ना ये एक जी, खान साहब का भी यही कहना है कि वो मिलिट्री अदालतों के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं मुझे, ये डैमेज करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं आप। तो मैर अब्दुल सत्तार साहब, आप समझते हैं कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से PTI को नुकसान हुआ है? देखिए, PTI को इससे ज्यादा नुकसान तो पहले ही पहुंचा चुके हैं। ये तो एक नया तरीका इजाद किया ना मजीद नुकसान पहुंचाने का, कि PTI की जो मर्कजी क़यादत है वो खान साहब की सूरत में है या दीगर जो सियासी कैदी हैं वो तो पहले ही क्राइसिस में है और झूठे मुकदमात जो हैं वो अदालतों में फेस कर रहे हैं और जेल की सौख्तें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस गिरफ्तारी के जरिए जो करने जा रहे हैं उससे भी PTI को नुकसान पहुंचाने का ही एक लाएअमल है जो इन्होंने इख्तियार की है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कबीना का यही कहना है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा नुकसान वो इमरान खान साहब को है। सारे नुकसान इस मुल्क में जो पहुंचाए जा रहे हैं वो खान साहब को और खान साहब की जमात को और खान साहब के जो क़यादत के लोग हैं, जो मरकजी क़यादत के लोग हैं या मुख्तलिफ हलकों में जो उम्मीदवारान हैं उनको जो नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, ये सारा नुकसान खान साहब को, खान साहब की जमात को ही हो रहा है। तो सर, आपके ऊपर भी कोई है खत्ता? आपको अभी कोई छापे वगैरह आपके पड़े हैं आपके ऊपर भी? देखिए, इलेक्शन से पहले बल्कि 9 मई से ऑनवर्ड हम तो क्राइसिस में ही चल रहे हैं। 9 मई के मुकदमात जो मुकामी जो इजला में खान साहब की गिरफ्तारी पे जो प्रोटेस्ट हुए थे वो मुकदमात, फिर उसके बाद एंटी करप्शन के मुकदमात, फिर जब ये इलेक्शन शेड्यूल आया तो इलेक्शन का जो मरहला था उसके आउट करने के लिए झूठे बेबुनियाद दहशतगर्दी के मुकदमात और डकैती के मुकदमात, ये प्रैक्टिस तो 9 मई से ऑनवर्ड चल रही है और इलेक्शन के दौरान कैंपेन करने की तलाश में भी
16 MPO के मुकदमात और रैलियों पे मुकदमात का अंदराज, और 8 फरवरी 2024 के बाद जो मैंडेट चोरी किया गया और जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया, और उस मैंडेट की वापसी के लिए खान साहब की तरफ से जो भी कॉल जो मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवारान को दी जाती है, जब वो पूरा मन एहतजाज करते हैं तो हर एहतजाज पे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। और ये 9 मई से लेके आज तक 9 मुकदमात का सामना तो मैं कर चुका हूँ। तो सर और आप क्या हर समझते हैं? मुकदमात दर्ज होते हैं। और मजे की बात ये है कि ये 13 अगस्त को हमने जश्न आज़ादी रैली का पार्टी काल पे इनकाद किया था, तो इन्होंने जश्न आज़ादी मनाने की पादाश में भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और पूरे जिले में मैं ही वाहिद उम्मीदवार हूँ जिसको रैली निकालने पर, जश्न आज़ादी रैली निकालने पर विक्टिमाइज किया गया और मेरे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। और मेरे 14 साथियों को गिरफ्तार किया गया जो नेक्स्ट डे कोर्ट से डिस्चार्ज हुए, और हम 12 लोग इस जश्न आज़ादी मनाने की पादाश में जो दर्ज मुकदमा है उसमें अबूरी बेलों पे चल रहे हैं। तो सर आप क्या समझते हैं, आप हारे हैं या आपको हराया गया है? ये सारी पूरा उगाड़ा भी जानता है और सारी दुनिया जानती है कि मैं अब्दुस्तार को हर दफा हराया जाता है। और मैं अब्दुस्तार का जुर्म ये है कि वो तबकाती जिद्दोजहद कर रहा है और लोगों की नुमाइंदगी करने की तलाश में उसे हर इलेक्शन में जो है वो डैमेज करने की कोशिश की जाती है। और ये इलेक्शन जो अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया और मेरे 69,000 वोट थे जिनको मुख्तलिफ अंदाज में इन्होंने वो वोट जो था उसको डैमेज किया, और मैं क्लीन स्वीप अंदाज में जीता हुआ था। और मुझे इन्होंने 47 फार्म में 7500 वोट जो था वो फर्जी डालकर 47 फार्म पे दूसरे उम्मीदवार का नोटिफिकेशन कर दिया। तो सर ये खान साहब से मोहब्बत का सिलसिला कब तक जारी है और कब तक जारी रहेगा? बड़े बड़े लोग छोड़ गए हैं, फैज अमीर साहब की भी गिरफ्तारी हो गई है, और भी PTI के बड़े सीनियर रहनुमा खान साहब को छोड़ गए हैं, तो आपका ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, क्या समझते हैं आप? देखिए जी, खान साहब से पूरी कौम की मोहब्बत जो है वो खान साहब के बयानिए की वजह से, और जब तक खान साहब अपने बयानिए पे कायम है इस मुल्क की अवाम जो है वो खान साहब से मोहब्बत करने से बाज नहीं आएगी। चाहे उन पे मुकदमात दर्ज हो, चाहे उनकी गिरफ्तारियां हो, चाहे उन्हें जेल की सौगतें काटना पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खान साहब की जात के साथ वाबस्ता थे, हैं और रहेंगे। तो सर ये आपके बारे में कहना है कि उकाड़ा के आप वाहिद ऐसी शख्सियत हैं, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपकी एक कॉल के ऊपर बड़े बड़े सियासतदान जो है उनके कहने पे उतने लोग नहीं निकलते जितने आपकी एक कॉल करने पे बहुत ज़्यादा तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकल आते हैं। तो इसका क्या राज है? देखिए, इसके लिए सेक्रीफाई करना पड़ता है, यानी अपने मुफादात जो है वो कुर्बान करने पड़ते हैं और लोगों के मुफादात जो है उनको वाच करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 24 साल से जो तबकाती जिद्दोजहद कर रहा हूँ उसमें मैंने हमेशा लोगों के हकूक की पासदारी की और उनके हसूल के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो जब मैं 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल होता हूँ तो ये कैसे मुमकिन है कि जब मैं कॉल दूँ और लोग जो है वो मेरी कॉल पे लबैक ना कहें। बिल्कुल ठीक। तो सर आपने क्या सोचा हुआ है कि अगर आपको चांस मिलता है, अल्लाह पाक आपको इज्जत देता है, तो आपने क्या सोचा कि इलाके के लोगों की किस तरह आप मदद कर सकेंगे? देखिए सरे दोस्तों, ये मुल्क के अंदर एक सियासी तहरीक है जो बानी चेयरमैन PTI की क़यादत में PTI प्लेटफॉर्म से चल रही है, और इस तहरीक में हम भी इसलिए शामिल हैं कि 24 साल पहले इसी बयानियों को परवान चढ़ाने के लिए हमने भी अंजुमन मुजाहिरीन के प्लेटफॉर्म से अमली जिद्दोजहद का आगाज किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मखसूस खित्ते पे अगर लोग इत्तेहाद करके के अपने हकूक जो है वो मांगने शुरू कर दें और वो बचाने में और हासिल करने में कामयाब हो जाएं, तो मुल्की सतह पर लोग भी इस सोच पर अमल पैरा हो जाएं, तो इंशाल्लाह इस मुल्क के लोगों को भी हकीकी आज़ादी भी मिल सकती है और ये खुशहाल जिंदगी भी गुजार सकते हैं। तो इस सियासी तहरीक में अभी तक तो
नुकसानात उठाने का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कभी इससे ना तो दिल बर्दाश्ता हुए हैं और ना कभी इस बात की परेशानी हुई कि नुकसान पहले भी था और अब भी हो रहा है। बात नुकसान की नहीं है, बात तो इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की है। और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो है खान साहब की तरफ से भी यही मुतालबा था कि यहाँ पे कानून की अमलदारी होनी चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए और जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो मुल्क के हर शहरी का हक है। और खुशहाल जिंदगी गुजारना इस मुल्क के हर शहरी का ख्वाब है और उसका ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ज़मीर होना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले तो हकीकी आज़ादी है कि लोग आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो आज़ाद लोग ही खुशहाली के रास्ते पे गामज़न होते हैं। गुलाम लोगों को ना तो खुशहाली मिलती है और ना गुलाम लोग जो है वो आज़ादी इंजॉय कर सकते हैं। तो सर आपसे रब्ता नहीं किया किसी ने कि आप पार्टी बदल लें या आप मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं? वो 24 साल से मुझ पर और मेरे कारकुनों पर तमाम तजर्बात पहले ही कर चुके हैं, इसलिए उन्हें ये तरद्दुद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो हमें कोई ऑफर करें या हमें दबा कर जो है वो बयानिए से दस्तबरदार करें। अल्लाह के फजल व करम से बयानिए पे कारबंद वही लोग होते हैं जो नजरियाती जो सोच पे अमल पैरा होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नजरियाती लोग हैं और अवामी लोग हैं और अवाम के हक की बात करने वाले हैं। और जो दूसरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं उन्हें फिर अपने मफादात की फिक्र नहीं होती और ना ही उन्हें किसी बात का डर होता है, क्योंकि वो अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन रखने वाले लोग होते हैं। तो जो परेशानी आए वो समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आज़माइश है तो इसमें से गुजरना है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह पाक साबित कदम रखे और हम इस आज़माइश से सुरखरू हों। तो आप क्या समझते हैं आगे किस हद तक देख रहे हैं खान साहब बाहर आएंगे जेल से और अगली हुकूमत आप अपनी देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बाहर आएंगे, ज़रूर आएंगे और जल्द आएंगे। और हमारी दुआ है कि खान साहब बयानिए की पासदारी करते हुए जेल गए हैं और अपने बयानिए की पासदारी करते हुए जेल काट रहे हैं। और हम दुआ को कि अल्लाह पाक उनको अपने बयानिए पे कायम रख कर रिहाई दे। यही खरीद रकम करने वाली बात होगी और यही उनके किरदार को जिंदा रखने का इक़दाम होगा। जी मेरा अब्दुल उस्ताद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।